डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, जिसने पाकिस्तान के तूलू अर्ज के अंदर हंगामा बर्पा किया हुआ है। सबसे पहले डीजी आईएसपीआर साहब आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से काइनेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं 2025 के अंदर 200 पर डे आईबीओज कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कितने शोहदाएं 1200 से ऊपर शोहदाएं 2025 के अंदर जिनके जो है वो दर्जात बुलंद करने की हम दुआ करते हैं। इसके साथ ही 7वें मिनट पे डीजी आईएसपीआर साहब केपीके की गवर्नमेंट पर चले गए। अब ये चीज़ है कि इस तरह से जब आप डीजी आईएसपीआर साहब करते हैं तो पीटीआई को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है कि ये तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तो हमें टारगेट करने के लिए है, क्योंकि आप आगे जाके आपने तमाम वज़रा आला की तारीफ भी की सिवाय सुहेल अफरीदी साहब के। और लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये वाहिद वज़ीर आला है जो फॉर्म 45 के ऊपर बने, फॉर्म 47 के ऊपर नहीं बने। इलेक्टेड वज़ीर आला अकेले पाकिस्तान के अंदर यही है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये फिर आपको थोड़ा सा सियासी तौर पर आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए आसान हो जाता है कि आपको सियासी तौर पर घसीटें पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जबकि आप बार बार कह चुके हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप बार बार कह चुके हैं कि हमारे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ देखने की जरूरत है कि हम लोगों को किसी भी किस्म का मौका नहीं देना चाहिए अपने मुखालिफिन को कि वो प्रोपेगेंडा कर सकें पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। फिर सर ऑपरेशन रिलेटेड ये बात कि पीटीआई जो है वो अगेंस्ट है या केपीके की गवर्नमेंट अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है सर। केपीके की गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को साथ बिठा के 15 पॉइंट्स का एजेंडा जो शाया किया था उसके अंदर ये था कि वो बेसिकली सियासी हल चाहते हैं, सियासी डायलॉग के साथ साथ सियासी जो भी छतरी है उसके नीचे हल चाहते हैं, ना कि डायरेक्टली ऑपरेशन चाहते हैं। तो ये सिर्फ इसके अंदर पीटीआई नहीं थी, इसके अंदर पीएमएलएन, जेयूआई, जेआई, जिसको आप पार्टी को कहें, पीपल्स पार्टी, सब पार्टीज जो केपीके के अंदर उन्होंने जिरगा के अंदर बैठकर ये फैसला किया कि वो 15 पॉइंट्स पे हमारे लिए वो यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पे एक्सेप्टेड हमारे पॉइंट्स। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो फिर बाकी पार्टीज भी क्या, अगर ये कोई भी ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या हमें उसे कंसिडर करेंगे कि वो क्या जो है तालिबान का सपोर्टर है? क्योंकि इस तरह तो पूरी ही सारी की सारी सियासी जमातें तालिबान की सपोर्टर निकल आएंगी, तो ये थोड़ा सा हमारी तरफ से जो एंगलिंग है वो थोड़ी गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सियासी बैकलैश आएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिर जो आपने 2021 के बारे में बात की कि 2021 के अंदर इन्हें सियासी सपोर्ट मिली तालिबान को यहाँ पर आकर रहने के लिए, तो सर ये 2021 नहीं तो ज्यादा जो करेक्ट है वो ईयर वो 2022 है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिर गई थी। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। उस टाइम की रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं कि हम लोग जो है वो इनके साथ डायलॉग करेंगे। और जब अब हमारी स्टेट की पोजीशन है जो कि बेहतरीन पोजीशन है कि हमने इनके साथ डायलॉग ही नहीं करना, हमने इनके साथ बात ही नहीं करनी, ये जो हमारे बच्चों के सरों के साथ खेलते हैं, तो इसके अंदर अब ये राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ क्या एडर्स एंड अबैटर्स कंसिडर करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी एंटी टेररिज्म कोर्ट में, या फिर पीएमएलएन के खिलाफ किसी किस्म का इनको सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर किया जाएगा? इसके ऊपर थोड़ी सी हमें जो है वो क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी उस टाइम, जिस टाइम तालिबान के साथ बातचीत की गई और बातचीत के बाद ये तालिबान यहाँ पर आए। उल्टा पीटीआई वाले तो शो डाल रहे थे, मुराद सईद और बाकी लोग जो है शो डाल रहे थे कि ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये अमन तबाह करेंगे। पहले आए, फिर ये चले गए, फिर ये दोबारा आए। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद प्रॉपर वे में बना, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब सबसे पहले वो बंदे हैं जिनको पूछना चाहिए कि क्यों भी तुमने इनसे क्यों बातचीत की, क्यों इनकी सेटलमेंट की डिस्कशन में भी तुम गए।